Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our topic is absolute valued equations, which is related to exercise 7.2. Okay. Yes. Absolute valued equation की definition क्या है? Suppose we have a real number a. The absolute value of real number a denoted by a determinant is defined as, यानी इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि इफ़ वी हैव ए डिटर्मिनेंट देन इट विल बी इक्वल्स टू ए और माइनस ए, यानी ए के भी इक्वल हो सकता है, माइनस ए के भी इक्वल हो सकता है, लेकिन इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. क्या भला? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो देन ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू ए. ओके. एंड इफ़, यानी अगर आपके पास ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो फिर ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ए के इक्वल. आप इसको यूँ लिख सकती हैं, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए. ओके. अच्छा, अगर आपके पास ए लेस देन ज़ीरो है, मीन कोई नेगेटिव नंबर है, तो फिर ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ए के. ओके. जैसे एग्जांपल फर्ज कर लें कि 7 का आपके पास, इसको मॉड साइन भी कहते हैं, ठीक है. 7 मॉड इक्वल्स टू 7, 0 मॉड इक्वल्स टू 0. लेकिन अगर आपके पास -3 मॉड है, इसकी क्या वैल्यू होगी? -3 मॉड को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें माइनस इंटू -3 लिखा जाएगा, तो माइनस इंटू -3 क्या हो जाएगा? +3. मतलब क्या हुआ कि अगर मॉड साइन के अंदर नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव. माइनस माइनस प्लस भी होता है जी, यानी आप आराम से लिख सकते हैं कि -5 अगर मॉड है तो इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन इस प्रॉपर्टी से वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा. ओके. आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. लेट्स सपोज वी हैव ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. किसके बिलोंग करता है जी? रियल नंबर्स के. ओके. तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बुक में हैं. पहली है कि ए डिटर्मिनेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी अगर ए डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका आंसर या 0 होगा या 0 से क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ये. ठीक है. और अगर आपके पास -a मॉड है, -a मॉड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? a मॉड. ओके. अगर ए बी के ऊपर इकट्ठा मॉड है, यानी ये नंबर 2 वाली प्रॉपर्टी, ये नंबर 3 वाली, मतलब अगर मॉड के अंदर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में चीज़ें मौजूद हैं, तो आप उसको ए का मॉड अलग लिख सकते हैं, बी का मॉड अलग लिख सकते हैं. ओके. अच्छा, नंबर 4th जो प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद है और उसके ऊपर मॉड साइन है, तो आप ए का मॉड अलग कर देंगे, बी का मॉड अलग कर देंगे. ये जो 4 हैं इन्हें हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस. ओके. समझ? हाँ बोलो. तो ए ग्रेटर है, लेकिन अगर स्मॉलर हो तो? स्मॉलर, ये नेगेटिव नंबर हो तो फिर ये सीन आ जाएगा. इफ़ ए इज़ लेस देन 0 देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -a. ओके. अच्छा, अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. आपके पास एक्सरसाइज नंबर 7.2 है. इसमें सबसे पहले तो हम इसके ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे. ये देखें, x mod equals to 0, x mod equals to 0 has only one solution. इसको हम देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. देखिए, जब हम मॉड साइन ख़त्म करते हैं ना, तो आगे वाली जो अमाउंट है वो पॉजिटिव में भी लिखी जाती है और नेगेटिव भी. जैसे फ़र्ज़ करें, हमें इसकी एक मिसाल लेते हैं कि जैसे इन्होंने दिया हुआ x mod equals to 2, नंबर 3 वाला. ये नॉन इक्वल क्यों नहीं होता जी? ये नॉन इक्वल क्यों नहीं होता? नॉन इक्वल से मुराद जैसे ये हमने तो इनइक्वलिटी में नहीं. हाँ, आप सही बात कर रही हैं कि इसके दरमियान ये वाला साइन लेस ग्रेटर, यानी इसमें से कोई, यानी इक्वलिटी की ये प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट, क्योंकि इक्वेशंस हैं. क्या हैं ये?
इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस, वी आर नॉट डिस्कसिंग इन इक्वेशंस। अगर कहीं कोई इन इक्वेशन आएगी तो फिर ये चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। ओके यस जैसे हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे थे कि x मॉड इक्वल्स टू 2 है, तो जब ये मॉड साइन ख़त्म करते हैं ना तो इसकी पॉसिबिलिटी दो आ जाती हैं कि x इक्वल्स टू +2 और -2, कि एक दफ़ा उसे प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो इसको कहते हैं टू सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? टू हाँ, लेकिन इस केस में जब हम मॉड साइन ख़त्म करते हैं तो जीरो के साथ प्लस माइनस का साइन हम नहीं लगा सकते क्योंकि जीरो न्यूट्रल नंबर है, यस इसलिए x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्या है? सिंगल सॉल्यूशन। इसका क्या है? सिंगल अब जैसे पहला पार्ट पढ़ते हैं कि x मॉड इक्वल्स टू 0 हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, ये ट्रू है। ओके नंबर 2, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस। देखें ये भी तो एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस है, इसका एक सॉल्यूशन है, इसके कितने हैं? टू तो वो कह रहा है कि सारों की जो एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस हैं उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, तो गलत हो गया। यस किसी का एक है, किसी के दो हैं और किसी का मे बी हो ही ना। ओके तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया फिर? फॉल्स। नंबर 3 ये भी हमने किया, द इक्वेशन x मॉड इक्वल्स टू 2 इज इक्विवेलेंट टू x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -2। हाँ ये हमने साबित कर लिया, ये ट्रू है। ओके यस अच्छा, द इक्वेशन x -4 मॉड इक्वल्स टू -4 हैज़ नो सॉल्यूशन। देखिए बेटा, ये चीज़ अगर राइट साइड पे नेगेटिव आ जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस में उसका सॉल्यूशन नहीं होता, वो एम्प्टी सेट होता है, यस तो नो सॉल्यूशन। ट्रू है ओके तो उसने भी तो नो सॉल्यूशन की बात की है, इसलिए ये क्या हुआ? ट्रू। नंबर 5 की तरफ आते हैं। द इक्वेशन 2x - 3 मॉड equals to 5 is equivalent to 2x - 3 equals to 5 और 2x + 3 equals to 5। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही हैं या नहीं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x - 3 equals to ±5, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा, तो 2x - 3 equals to 5 और 2x - 3 equals to, ये बनते हैं इसके दो लिंक्स। उन्होंने यहाँ नेगेटिव की बजाय इस साइन को चेंज कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को चेंज किया। हालांकि जो साइनिंग का जो सिस्टम है वो किसके साथ लिंक है? राइट हैंड साइड के साथ। उन्होंने किस में कर दिया? लेफ्ट के साथ। इस वजह से ये क्या है? फॉल्स। ओके बेटा, समझ आ गई इसकी? ओके अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है सॉल्व फॉर x 3x - 5 मॉड इक्वल्स टू 4। अच्छा, आप क्या करेंगे इसमें कि जब ये मॉड साइन ख़त्म किया जाता है तो जो अपोजिट राइट साइड पे अमाउंट होती है उसको प्लस माइनस में राइट करेंगे। ओके तो 3x - 5 इक्वल्स टू ±4 2 टाइम्स, क्योंकि प्लस माइनस का लिंक दो रिलेशंस को शो कर रहा है। तो 3x - 5 इक्वल्स टू 4 और 3x - 5 इक्वल्स टू -4। अब इन दोनों से ना आपने x की वैल्यूज़ निकालनी। 4 + 5 -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके समझ आ गई यहाँ तक? तो 3x इक्वल्स टू 9, 9/3 इक्वल्स टू 3। एक आंसर आ गया। अब इधर आ जाए, ये 5 उधर जाके प्लस 1, x इक्वल्स टू 1/3 1/3। अब ना इसकी चेकिंग करेंगे हम।
चेकिंग में क्या कि जो x की जो दो वैल्यूज़ आपने निकाल ली हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर दोनों तरफ आंसर इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स आपका काम सारा ठीक है। ठीक है, तो हम पहले अमाउंट राइट करेंगे। x की जगह पे 3 लगा दें। ओके, 3 3 दर Nine. -5, 4. 4 मॉड। अब 4 मॉड जो है वो इक्वल किसके होगा? 4 के. जैसे देखें ना, a मॉड इक्वल्स टू a, तो 4 मॉड इक्वल्स टू क्या हो गया? 4. 4k। 4 इक्वल्स टू 4. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड. यानी एक चीज़ तो हो गई प्रूव क्या हमारा आंसर ठीक? जी, यानी ये वाला सोल्यूशन ट्रू हो गया। Yes. अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये सोल्यूशन भी ट्रू है या नहीं। इसी अमाउंट को दोबारा राइट करेंगे करना ज़रूरी होता है? जी। 3x - 5 इक्वल्स टू 4। अब की बार x की जगह पे हम पुट करेंगे 1/3। 3 से 3 क्या आंसर? -4 इक्वल्स टू, 4. अब मैंने आपको बोला था कि जो नेगेटिव में भी मॉड आ जाए तो वो उसका आंसर भी क्या होता है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव. तो 4 इक्वल्स टू, यहाँ भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि दोनों सॉल्यूशन ट्रू निकले। तो सॉल्यूशन सेट हम फिर क्या राइट करेंगे? एक x की वैल्यू 3 थी और दूसरी 1/3। ओके, क्लियर? यस. ओके, अगले पार्ट पे आते हैं। वन बाई टू मॉड 3x + 2 -4 इक्वल्स टू 11। इसमें तो जो पिछला सवाल था ना उसमें तो सीधा ही हमें मॉड ख़त्म करना पड़ा, लेकिन इसमें मॉड के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो बाहर हैं, पहले उन्हें सॉल्व करेंगे। -4 उधर जाके +4. 11 + 4 15 आ जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x + 2 मॉड इक्वल्स टू 15 × 2 30। अब देखिए ये सवाल अब पिछले जैसा हो गया। अब इसे जब हम ख़त्म करेंगे तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में राइट करेंगे। तो 3x + 2 इक्वल्स टू 30 और 3x + 2 इक्वल्स टू -30। तो 3x इक्वल्स टू 30 - 2, तो 3x इक्वल्स टू 28. x इक्वल्स टू 28/3। ओके, और इधर भी आप -30 - 2। ओके, यस. x की वैल्यू आ जाएगी -32/3। ओके, आगे चेकिंग आप कर लेंगे। यस. चेकिंग के बाद आप इसको सॉल्यूशन फॉर्म में राइट करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ठीक है। ओके, फ़ी अमानिल्लाह।